तेनालीराम की तीन गुड़ियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय राजा कृष्णदेवराय जी का राज हुआ करता था। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में दूर देश के व्यापारी ने विजयनगर के दरबारियों की परीक्षा ली। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, मैंने आपके दरबार की महिमा के बारे में सुना है। मेरे पास आपके न्यायालय के लिए एक परीक्षा है। राजा ने व्यापारी को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी और अब वो व्यापारी अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, यहाँ तीन गुड़ियां हैं जो मैंने बनाई हैं। देखने में ये सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कैसे ये तीनों गुड़ियां एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके उत्तर के लिए 30 दिनों में वापस आऊँगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुड़ियों में अंतर पता करने को कहा। दिन बीतते गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णदेवराय जी ने अंतर खोजने के लिए अपने भरोसेमंद विकट कवि को बुलाया। यहाँ तक कि तेनालीरामा भी इसके सवाल में अचंभित हो गया। उसने गुड़ियों को अपने घर ले जाने के लिए राजा की अनुमति ली। उन्होंने निरीक्षण करना और पता लगाना जारी रखा कि क्या अंतर हो सकता है। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकता था, लेकिन जल्दी ही व्यापारी के आने का दिन आ गया। जब सब राजा के दरबार में बैठ गए, तेनालीरामा बोला, मैंने गुड़ियों के बीच में अंतर खोज लिया है। गुड़ियों में से एक अच्छी है, दूसरी औसत दर्जे की और तीसरी खराब है। सभी हैरान हो उठे। यह कैसे हो सकता है? कि आप यह निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? तेनालीरामा ने दरबार में पहुंचकर राजा कृष्णदेवराय को बताया कि उन्होंने इन गुड़ियों के बीच के अंतर को कैसे पहचान लिया है। उन्होंने एक सुई मंगाई। इसी बीच राजा ने उसे व्यापारी को भी बुलवा भेजा। तेनालीरामा ने बारी बारी से तीनों गुड़िया के कान में सुई डाली। पहली गुड़िया के कान में सुई डालने पर वह उसके मुंह से बाहर आई। दूसरी गुड़िया के मुंह में जब सुई डाली गई तो वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गई, जबकि तीसरी गुड़िया के जब कान में सुई डाली गई तो वह उसके सीधे दिल में चले गई। तेनालीराम ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि पहली गुड़िया चुगलखोर है और वह रहस्य छुपा नहीं सकती, जबकि दूसरी गुड़िया लापरवाह है। वह बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। तीसरी गुड़िया जिम्मेदार है, जो अपने बात को हृदय में आत्मसात कर लेती है। व्यापारी तेनालीराम के इस सूक्ष्म विश्लेषण से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तेनालीराम की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल परी की बेबो को और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।